आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये लीजिए आपका मोबाइल, आपका बिल और आपके बचे हुए पैसे। आपका दिन और आपका मोबाइल आपके लिए शुभ रहे। थैंक यू। जी। हेलो। अरे, आप गौ सेवा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? जी, अगर आपकी इच्छा हो तो इच्छानुसार जो मर्जी आप इसमें चंदा डाल सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप धंधे के साथ साथ धर्म का भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। अरे नटू काका, जी सेठ जी। आज दोपहर को पद्मावती भोजनालय से आपका टिफिन आने वाला है। हाँ, वो तो रोज आता है। हाँ तो आज मेरे लिए भी एक टिफिन मंगा लेना ना जरा। सेठ जी मंगवा लिया। हैं? हाँ, आपने सवेरे कहा था ना कि सेठानी जी अहमदाबाद गई है, तो मैंने मंगवा लिया। वाह, थैंक यू नटू काका। माय प्लेजर। अरे वाह, एक फोन चालू हो गया। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो मेरा फोन बज रहा है। क्या हुआ? किसका फोन है? वो सेठ जी, अरे बात नहीं करनी है तो कट कर दे। बावरी जी का फोन है। कट कर। नहीं भागा, फोन कट मत करना। नटू काका, सेठ जी, बागा फोन कट करेगा तो बावरी यहाँ आ जाएगी। नहीं बात कर। थैंक यू सेठ जी। नट्टू काका, थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम माय चाइल्ड। बोलिए बावरी जी। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? वो सेठ जी सामने? हाँ, क्या बोली हो? सेठ जी सामने ऐसा बोली ना? नहीं सेठ जी। तो तू हाँ ऐसा क्यों बोला? वो सेठ जी, दरअसल बावरी जी ने मुझसे पूछा कि बागेश्वर जी आप दुकान में हैं, तो मैंने कहा हाँ। बोलिए बावरी जी, आपने फोन क्यों किया? आपकी याद आई इसीलिए। जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सितार बज रहा हो। थैंक यू बावरी जी। और मैं भी आपकी आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि गिटार बज रहा हो। ओ गिटार बंद करो ये ऑर्केस्ट्रा भाई। अगर टाइम पास करने के लिए फोन किया तो रख उसको बोल बंद करो भाई। जी बावरी जी, अगर कोई अर्जेंट काम ना हो तो मैं फोन रखूं? हम बाद में बात करेंगे। नहीं, अर्जेंट काम है। क्या? वो आज आपके साथ लंच करने का मन है, तो आप लंच करने आ जाइए ना। नहीं बावरी जी, मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? लंच की छुट्टी तो हर जगह मिलती है। क्या घूमने जाने के लिए बुला रही है? नहीं, लंच करने। वो कह रही हैं कि लंच की छुट्टी तो सबको मिलती है, तो फिर बागेश्वर जी आपको क्यों नहीं मिलती? अरे भाई तुझे भी तो लंच की छुट्टी मिलती है। हाँ मिलती है ना, लेकिन सिर्फ आधे घंटे की। हाँ तो लंच की छुट्टी लंच खाने के लिए मिलती है, और लंच खाने में कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट, फिर भी आधा घंटा मिलती है। और क्या चाहिए लाइफ में? सेठ जी, आज आधे घंटे की जगह 1 घंटे की नहीं, पौने घंटे की छुट्टी मिल सकती है। मैं फटाफट बावरी जी के साथ लंच करके आ जाऊंगा। जा हवे। थैंक यू सेठ जी। अरे भाई जा हवे मतलब चल हवे। हाँ तो चल ही तो रहा था। बगा मगज की नस मत खींच। पौना घंटा। अरे तो बावरी के साथ खाना खाने जाएगा तो 2.5-3 घंटे के पहले नहीं आएगा। ना बोल उसको नहीं आ सकता, ना बोल। वैसे बागा, एक काम हो सकता है। बावरी को तू लंच के लिए यहाँ बुला ले। ओ नट्टू काका, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा दा ढाबा नहीं है। और आप दुकान का ध्यान रखिए, बावरी का नहीं। सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बावरी जी को लंच के लिए मना कर देता हूँ। हाँ बावरी जी, सॉरी, मैं आपके साथ लंच पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो आज मैं लंच करूंगी ही नहीं। नहीं बावरी जी, आप ऐसा मत कीजिए। भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कदम मत उठाइए, मेरी बात तो सुनिए। बावरी जी, क्या करने जा रही है बावरी? भागा, क्या करने जा रही है बावरी?
नट्टू काका, बावरी जी ने कहा अगर आज मैं उनके साथ लंच नहीं करूंगा तो क्या? हाँ, आज क्या मैं तो वो भी लंच नहीं करेंगी। और अगर बावरी जी लंच नहीं करेगी तो मैं भी लंच नहीं करूंगा। बाघा, ये क्या कह रहा है तू? हाँ नट्टू काका, अगर बावरी जी भूखे रहे तो फिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? हम दोनों ने सच्चा प्यार किया है और सच्चे प्यार में एक को चोट लगे तो दर्द दूसरे को होता है। अगर ऐसा होता है तो भाई तुझे न चाहते हुए भी खाना खाना चाहिए ताकि उसका पेट भर जाए। हाँ एक्सक्यूज मी, जी जी जी, बोलिए बोलिए। एक अच्छा सा टीवी दिखाइए जो बजट में भी हो और जिसमें सारे नए फीचर्स हो। हाँ जरूर, बिल्कुल। अरे आइए मैं ही दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए यहाँ पे ये सब 32 इंच के एलसीडी है, सब बढ़िया पीस है। और हाँ, ये एक अभी नया पीस आया है, ये 43 इंच का है, लेकिन ये आपको 32 इंच के भाव में ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये नई कंपनी है तो उन लोगों ने ऑफर रखी है अभी। ओह, न्यू कंपनी है। नहीं बहन जी, कंपनी भले नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है। ये पुरानी कंपनी वाले का प्रोडक्ट को टक्कर मारे ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा भाई साहब, इसको चालू करके दिखा सकते हैं? हाँ जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। पता नहीं क्यों बंद रखा है। वैसे चालू ही होता है अभी, पता नहीं, हो जाएगा अभी तक। तो काका, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? वो टीवी बंद पड़ा है। एक मिनट। बाघा, कंपनी में से पीस डिफेक्टिव निकला है, 5-6 दिन चला फिर अपने आप बंद हो गया। ये तो कंपनी में बोलना चाहिए ना। बोला तो कंपनी में से कोई ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। तो उसका ये पीस भंगार में बेच दे, बेच दे। भाई साहब सॉरी, ये कुछ तकनीकी खराबी की वजह से चालू नहीं हो रहा है। वांदा नहीं, ये देखिए ना, ये भी बहुत बढ़िया पीस है और इसमें से जो भी पीस आप पसंद करेंगे उसमें आपको अच्छा एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं भाई साहब, ऐसा भंगार का सामान हमें नहीं देखना है। चलो जी, कहीं और से ले लेते हैं। अरे सुनिए, नहीं कोई भंगार नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, सुनिए बहन जी। जब तुझे पता था कि टीवी बिगड़ा हुआ है तो यहाँ क्यों लटका के रखा है? कस्टमर चले गए ना। नट्टू काका, दुकान में जितनी भी चीजें बंद है सब भंगार में बेच दो। वो क्या पड़ा है बॉक्स, वो क्या है? उस बॉक्स में कुछ काम का नहीं है सेठ जी। अरे तो क्यों जमा करके रखते हैं आप? जाने दे सब भंगार में। दुकान में कोई भी बंद पड़ी हुई चीज आप मत रखिए, उससे धंधा बंद पड़ जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। जी जी, सब भंगार में निकाल देंगे। हाँ हेलो, अरे बोलिए बोलिए संघवी भाई, बोलिए। अरे वाह वाह, थैंक यू मालिक। नहीं अभी आदमी को भेजता हूँ। ओके थैंक यू। नट्टू काका, संघवी और संघवी कंपनी से रमेश भाई का फोन था, पेमेंट तैयार है। ठीक है सेठ जी। बाघा, अरे बाघा को कहाँ भेज रहे? बाघा वो संघवी की जगह संगीनी के साथ खाना खाने चला जाएगा। आप जाइए पेमेंट लेने। जी। बाघा, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ तो दुकान संभाल, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझा? जी। बाघा, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। जी। प्यार और नौकरी दोनों एक साथ करना मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी मुझे मोबाइल रिचार्ज करवाना है। अच्छा, एक मिनट, आइए। आप एक काम कीजिए, आप आपका नंबर इसमें लिख दीजिए। जी। बाघा, पोपट भाई आइए, एक मिनट। मैं जरा इनके मोबाइल में रिचार्ज कर दूं। हाँ। हेलो। हाय
बाय। कितने का रिचार्ज करना है? 25 रुपए का। जी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। वाह। मेरा मतलब है मैं भी अक्सर 25 रुपए का ही रिचार्ज करवाता हूँ। भाई इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही रिचार्ज मोबाइल में करवाना चाहिए। महंगाई के जमाने में घर गृहस्थी किफायत से चलाने में ही समझदारी है। भाई बहुत अच्छे विचार हैं। जी हो गया आपका रिचार्ज। ये लीजिए। 500 का नोट? मैडम 25 रुपए छुट्टे दीजिए ना, मेरे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। अरे बाप रे। कोई बात नहीं भाई, मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है। लेकिन मैं आपके पास से पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती? भाई मुसीबत में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को काम आता है। ये लो भाई बागा, ये 20 रुपए और ये मेरे पास बहुत छुट्टे हैं और ये 5 रुपए। थैंक यू पोपट भाई। अरे माय प्लेजर। बाय द वे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। आई एम मैत्री। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। वैसे मैं मेरे हस्बैंड को आज जरूर बताऊंगी कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले। पोपटलाल जी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि वो जल्द से जल्द आपको पैसे लौटाए। नहीं इट्स ओके। वंस अगेन थैंक यू। बाय बाय। आज का दिन ही खराब है। मेरा भी। बताइए पोपट भाई, कैसे आना हुआ? वो भाई तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन नट्टू काका जेठालाल नहीं है। पोपट भाई, नट्टू काका पार्टी से पेमेंट लेने गए हैं और सेठ जी गोडाउन में बैठे हैं। बुलाऊं? नहीं भाई, वो लोग नहीं है, वो अच्छा है। मुझे तुझसे ही काम है। मुझसे? एक रिपेयरिंग का काम था। देख ये है ना, ये इस्त्री खराब हो गई है, तू इसे रिपेयर कर सकता है? ये हो जाएगी पोपट भाई। अरे वाह वाह वाह। आप एक काम कीजिए, 1 घंटे बाद आइए और ले जाइए। थैंक यू बागा, थैंक यू। एक मिनट। हेलो। नहीं एडिटर साहब, मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ बस पहुंच ही गया। ओके बागा, मुझे जरा अर्जेंट ऑफिस जाना है, मैं इस्त्री शाम को आकर ले जाऊंगा तो चलेगा? हाँ चलेगा पोपट भाई। ओके बाय। अरे हाँ बागा, इसके बारे में जेठालाल को मत बताना। क्यों? दरअसल ये इस्त्री भिड़े की है, मुझसे बिगड़ गई है। अगर भिड़े को पता चलेगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझ गया पोपट भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। बाय बाय। अरे हर साल धंधा थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग का चालू हुआ है तब से हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को धंधे में बहुत मार पड़ने लगी है। मेहता साहब से एक बढ़िया सा लेटर लिखवा के सरकार में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अरे वाह, घर से फोन। बोल बोल मेरी डब्बुकड़ी, मेरी कोयलड़ी, एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। जेठिया, मैं हूँ। बापूजी आप सॉरी, मुझे लगा वो बबूचक भूल गया, बहू तो अहमदाबाद गई ना। अरे हाँ सॉरी बापूजी, वो काम का टेंशन में मैं भूल गया। बोलिए बोलिए। क्या बोलिए? नहीं मतलब फोन क्यों किया, क्या काम था? क्यों? बिना काम के मैं तुझे फोन नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना, जरूर कर सकते हैं। अच्छा सुन, रात को तुझे क्या खाना है? क्यों ऐसा पूछ रहे? अरे भाई बहू तुझे रोज फोन करके पूछती है ना, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी तुझे पूछ लूं। अरे बापूजी वो तो खाली टाइम पास के लिए पूछती है, बाकी उसने जो मन में नक्की किया होता है ना वही खाना बनाती है। तो मैं भी अपने मन का बना लूं? क्या? अरे क्या क्या खाना? आप खाना बनाएंगे? क्यों भूल गया? तू जब छोटा था तो मैं ही खाना बना के तुझे खिलाता था ना। तब की बात और थी बापूजी, तभी मैं छोटा था, आप छोटे थे। मतलब तभी आप मेरे जितने थे ना। लेकिन तू तो तभी छोटा था ना। मेरा मतलब है तभी आप, अभी मैं जितना बड़ा हूँ उतने बड़े थे ना। मतलब तभी आप अभी जितने बड़े हैं उतने बड़े नहीं थे ना, छोटे थे ना। जेठिया तू कहना क्या चाहता है? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ बापूजी कि आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या दुकान से आके तू खाना बनाएगा? नहीं कोई खाना नहीं बनाएगा। अरे तो सब लोग क्या भूखे रहेंगे? बापूजी मेरी बात तो सुनिए। सुना। आज मैं, आप, टप्पू, हम तीनों बार होटल में खाना खाने जाएंगे बापूजी।
एक बहुत अच्छी नई शुद्ध शाकाहारी होटल खुली है और सुना है वहाँ पे शुद्ध यानी अति शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन भाई दुकान से घर जल्दी आ जाना। तुझे पता है ना, मुझे ठीक 8:30 बजे खाना खाने की आदत है। मुझसे भूख सहन नहीं होती। नहीं नहीं, मुझे पता है बापूजी, आपको भूख लगेगी उसके पहले मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। ओके बापूजी, थैंक यू। चलो फटाफट दुकान में जाता हूँ, फटाफट आज का सारा काम निपटाता हूँ और फिर जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ। पोपट भाई की इस्त्री रिपेयर हो गई, अब शाम को आकर वो ले जाएंगे। हाँ नट्टू काका, जी सेठ जी। ले आए पेमेंट? जी, चेक दिया है। हाँ कोई बात नहीं, कल बैंक में जमा कर देना। जी। देख बागा, बावरी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना हो, तरक्की करनी हो, तो प्यार और धंधा दोनों अलग रखना पड़ेगा बेटा। फोन बज रहा है तेरा? पता है। तो उठा। क्यों? मुझे सिर्फ 2 ही लोगों का फोन आता है, एक आपका और एक बावरी जी का। आप तो यहाँ सामने हो, मतलब ये फोन बावरी जी का ही है। बागेश्वर जी, आपसे कोई मिलना चाहता है। पता है कौन? कानपुर वाले मम्मी पापा। आप आ रहे हो या मैं उन्हें दुकान लेकर आऊं? एक बात कहूं, आपका ये नौकर वाणी बर्तन से नौकर लगता नहीं है। लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर, तुम सेठ हो। मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ, लीजिए। नाश्ता तैयार। बहुत अच्छा है। आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। तो मंगनी की रस्म पूरी करने हम घर आ जाएं? हाँ बिल्कुल आ जाओ, लेकिन एक शर्त है, ये नौकर हमें देना होगा। हे भगवान, वो कानपुरिया वापस आ गए तो मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। निकल निकल। बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। आप अभी शंकर विलास होटल के बाजू वाले गार्डन में पहुंच जाइए, मैं अभी वहीं हूँ। ठीक है। बागा, ध्यान रहे, उसके मम्मी पापा दुकान में या मेरे घर पर नहीं आना चाहिए। बाप रे, एक तो दया भी घर पर नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगी भाई। जी सेठ जी। कौन? गोकुल धाम में ट्रिपल धमाका हो चुका है भाई। भिड़े के बाबा के आदम के जमाने की स्त्री टूटी है, पोपटलाल की कसम कभी भी टूट सकती है, और जेठालाल की किस्मत फूटी है क्योंकि बावरी के माँ बाप आ गए। भाई क्या करें, यहाँ कुछ भी हो सकता है। किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है कि सबको चक्कर में डाल दिया। भाई मेरे परम मित्र जेठालाल ने ये ऑर्डर दिया कि दुकान से सारा भंगार निकाल दिया जाए, और मुझे डर है कि भंगार में कहीं स्त्री न चली जाए। भाई हजारों साल पहले एक स्त्री की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था, और यहाँ एक स्त्री की वजह से युद्ध चलने वाला है। जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कभी कभी तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी भंगार हो गई है। सेठ जी, भंगार पर से मुझे याद आ गया, भंगार वाले को बुला लिया है, अभी लेकर जाएगा। सब भंगार लेकर जाएगा। नट्टू काका। जी सेठ जी। ये बावरी सुबह से बगा को मिलना चाहती थी, तो कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही है? कैसा नाटक? यही कानपुर से मम्मी पापा आ गए वो वाला। गॉड नोस, भगवान जाने। अगर ये झूठ निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देता हूँ नट्टू काका। आने दो बागा को। बावरी जी। बागेश्वर जी, आप आ
आ गए। आना ही पड़ा बावरी जी। चलिए चलिए, सबसे पहले जाके भाड़े का सूट लेते हैं, फिर चलते हैं आपके मम्मी पापा से मिलने। सॉरी बागेश्वर जी। सॉरी? क्यों? दरअसल मेरे मम्मी पापा कानपुर से नहीं आए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। क्या? आपके मम्मी पापा कानपुर से आए ही नहीं? ये आपने क्या किया बावरी जी? सेठ जी ने मुझे छुट्टी आपके मम्मी पापा की डर की वजह से दी है, और आपने ऐसा किया, झूठ बोलकर मुझे छुट्टी दिलवाई। ये आपने ठीक नहीं किया बावरी जी। जो सेठ जी हमारे प्यार को बचाने के लिए नौकर तक बन सकते हैं, आपने उनके साथ ही ऐसा किया? नहीं बावरी जी, ये आपने बहुत गलत किया। आपकी बात सही है बागेश्वर जी, लेकिन मैं क्या करती। मुझे सुबह से आपकी याद आ रही थी और आपसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए गलती से मिस्टेक हो गई। आप वापस दुकान चले जाइए, हम रात को मिल लेंगे। ठीक है बावरी जी, हम रात को मिलेंगे। बोलिए पोपट भाई। बागा, इस्त्री रिपेयर हो गई? इस्त्री रिपेयर हो गई है, दुकान में ही पड़ी है, अब जब चाहो आके ले जाइए। थैंक यू बागा। सच में तू ही मेरा तारणहार है। आज अगर तू नहीं होता तो मेरी कसम पूरी नहीं होती, और मेरी कसम पूरी नहीं होती तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं कर पाता। मैं बस अभी आकर लेकर जाता हूँ। ठीक है पोपट भाई। ओके। अच्छा बावरी जी, मैं चलता हूँ, बाय। बाय बागेश्वर जी। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। बागा का कुछ फोन आया? किस बारे में? अरे वो बावरी के मम्मी पापा के बारे में। नहीं, अभी तक तो नहीं आया सेठ जी। सब भंगार इकट्ठा करके रख दिया है, भंगार वाला आते ही उसे दे देंगे। ये स्त्री क्या है? ये मेरी नहीं है सेठ जी। अरे किसकी है वो नहीं पूछ रहा हूँ, हमारी दुकान में भंगार जैसी स्त्री कहाँ से आई? डालो इसको भी भंगार में डालो। जी। मैं आई कमिंग? आई। बोलिए क्या चाहिए? भंगार। यहाँ से फोन आया था भंगार उठाने के लिए। तुम भंगार वाले हो? यस। कोई शक? मुझे अक्सर ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। शक्ल और कपड़े हमेशा धोखा देते हैं। हम भंगार लेकर रोकड़ा देते हैं और उसी भंगार का श्रृंगार करके लोगों के सामने पेशे खिदमत करते हैं। अरे वाह, तुम भंगार के साथ साइड में शायरी का भी काम करते हो? यस। वो क्या है, बेसिकली आई एम शायर। भंगार फैमिली बिजनेस। अच्छा। आई एम जस्ट हेल्पिंग माय डैड। हाउ स्वीट। वैसे तुमने शायरी कहाँ से सीखी बेटा? रद्दी से। मैं रद्दी घराने से हूँ। आई टोल्ड यू ना, फैमिली बिजनेस एंड ऑल। दिल में अंगार है, जिंदगी भंगार है। मैं दुश्मन को भी कहता हूँ यार, अच्छी चीजें साइड में रखो, क्योंकि मुझे सिर्फ है भंगार से प्यार। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। ओ नट्टू काका, अभी बंद करो या मुशायरा, और ये चलो दे दो भंगार सब। चलो। अच्छा भैया, ये सब भंगार का सामान है, बोलो कितना दोगे? सबका मिला के 600 रुपया। 600? अरे सिर्फ इस्त्री लेने जाओगे ना तो भी 1000 रुपये होंगे। अरे अंकल, नई वाली ना, नई वाली में तो बहुत सारी वैरायटी आती है। 1000, 2000, 3000, 5000 तक की वैरायटी आती है। अरे अंकल, ये तो पुरानी बंद पड़ी हुई इस्त्री है। इसे बाहर बेचने जाओगे ना तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। वो तो अच्छा है कि अपने इंडिया में अभी भी भंगार का बिजनेस जिंदा है, इसलिए ये मरी हुई चीजों का कुछ तो मिल जाता है। और अंकल, आप अगर फॉरेन में जाओगे ना तो भंगार उठाने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हम लोग इंडिया में है तो इंडिया के हिसाब से बात करो भाई, कुछ सोच समझ के वाजबी दे दो भाई। 600 तो बहुत कम है। अरे कम किधर, ज्यादा है। अच्छा, ये इस्त्री का कितना गिना? ये इस्त्री का 50 रुपया। सिर्फ 50 रुपए? हाँ। अरे अगर मेरे डैड होते ना तो इसका 25 रुपया देते। वो क्या है, बेसिकली आई एम शायर।
एक आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा सेंसिटिव हूँ, इसके लिए मैंने 50 रुपए बोल दिया। एक मिनट, आपको नहीं परवड़ता ना तो एक काम करो, ये इस्त्री बाजू में रखो, बाकी सबका मिला के 550 रुपए देता हूँ। ठीक है बेटा, ये सबका 1000 दे दो बस। अरे अंकल 600 से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारा भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 दे दो बस, 800। अरे रहने दो अंकल, आप किसी और को बुला लो यार। अरे सुनो सुनो भाई साहब, रुको रुको। अरे नट्टू काका क्या 100-200 के लिए मगजमारी कर रहे हैं आप? कोई दूसरा आएगा तो वो भी यही इतना ही मगजमारी करेगा। छोड़ो ना भाई, दे दो ना सब, ले जाओ भाई ले जाओ। उठाने को भंगार हम है बेकरार, आप लगते नहीं लेकिन आदमी हो समझदार। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? मेरे असिस्टेंट को बुलाने। फिल इन द बैग्स। क्या? अबे भरना। भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी ब्रांड? ओ भाई अगर नहीं पता है तो बोलो ना, नहीं पता है, मैं एड्रेस बताता हूँ, चलो। फटाफट जाता हूँ, इस्त्री लेता हूँ और भेड़े को दे देता हूँ ताकि मेरा टेंशन खत्म। पता नहीं मुझे भी क्या सूझी और होने वाली बीवी की कसम खा ली। लीजिए सेठ जी 600। जाते जाते एक शायरी हो जाए। पेट भरा हो तो कुछ नहीं खाते, और जो जाते हैं वो लौट के फिर नहीं आते। ओके। वाओ, दरवाजा है कांच का, अखबार पड़ा आज का, तूर दाल महंगी हुई, मैं बेटा हूं अपनी माँ का। वाह 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 वाह। देखो वो आ गया। हाँ बागा, क्या हुआ? बागा, बागा क्या हुआ? तो चुप क्यों है? बावरी के मम्मी पापा आ रहे हैं यहाँ दुकान पे? नहीं नहीं सेठ जी। तो तू इतना चुप क्यों है? सेठ जी, बावरी जी के मम्मी पापा कानपुर से आए ही नहीं। मुझसे मिलने के लिए बावरी जी ने झूठ बोला था। देखा देखा नट्टू काका, मैंने कहा था ना, मेरा शक सही निकला ना। बागा, व्हाट इज दिस? तूने और बावरी ने मिलकर सेठ जी को उल्लू बनाया? नहीं नहीं नट्टू काका, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जब वहां गया तब मुझे पता चला कि बावरी जी ने झूठ बोला है। मुझे बहुत बुरा लगा। आज पहली बार मैंने बावरी जी पे गुस्सा किया। बावरी जी, आपने झूठ बोलकर छुट्टी दिलवाई। जो सेठ जी हमारे प्यार को बचाने के लिए नौकर तक बन गए थे, आपने उनके साथ ऐसा किया, ये आपने ठीक नहीं किया। ऐसा बोल के मैं वहां से तुरंत निकल गया, क्योंकि सेठ जी मुझे भी ये ठीक नहीं लगा। सॉरी सेठ जी। बावरी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन वो बावरी से कह देना कि दोबारा ऐसी मिस्टेक गलती से भी ना करे। ठीक है सेठ जी। और जेठालाल? आओ आओ पोपटलाल, आज यहाँ। क्यों भाई, मैं तुम्हारी दुकान नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आ सकते हो, जरूर आ सकते हो। तो फिर बागा, मेरा काम हो गया? कौन सा काम? अभी बताता हूँ सेठ जी, 1 मिनट ना पोपट भाई। वो कहाँ गई? कौन कहाँ गई? अरे इस्त्री मैंने रिपेयर करके वहां रखी थी। वो इस्त्री तूने वहां रखी थी? हाँ सेठ जी, पोपट भाई ने मुझे इस्त्री रिपेयर करने के लिए दी थी, और वो रिपेयर करके मैंने वहां फ्रिज पे रखी थी।
अरे भाई जेठालाल पूछो ही मत, सुबह से इस्त्री की वजह से परेशान। सुबह मिले थे तब बताया था ना, मुझे बहुत सारे कपड़े इस्त्री करवाने थे, लेकिन हमारी लॉन्ड्री 3 दिन से बंद। घर गया तो पता चला कि मेरी इस्त्री भी बिगड़ी हुई है, तो मैं भिड़े के घर चला गया उसकी इस्त्री लेने, लेकिन भिड़े ने इस्त्री देने से साफ इनकार कर दिया। और जब मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई तब जाकर उसने अपनी इस्त्री दी, लेकिन बदकिस्मती से भिड़े की इस्त्री मुझसे खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि भिड़े को पता चले उसके पहले उसकी इस्त्री रिपेयर करके उसे वापस दे दे। ला बेला बागा इस्त्री दे। नटू काका, मैंने इस्त्री वहां रखी थी, वो कहाँ गई? वो तो चली गई बेटा, हमेशा के लिए चली गई। बंगार वाले के पास। क्या? हाँ, दुकान में जितना भंगार था वो सब देने के लिए हमने भंगार वाले को बुलाया था। तो सेठ जी ने बोला कि इस्त्री भी भंगार में दे दो, तो हमने दे दी। बाप रे, मुझे थोड़ी पता था कि भाई भिड़े की इस्त्री तूने बिगाड़ के फिर ये बागा को रिपेयर करने के लिए। बागा ने भी मुझे नहीं बताया। अरे लेकिन सेठ जी, मुझे खुद पोपट भाई ने आपको बताने से मना किया था। अरे भाई वो तो इसलिए कि अगर गलती से तुम ये बात दया भाभी को बता देते और दया भाभी माधवी भाभी को बता देती तो जाहिर सी बात है भिड़े को पता चल जाता। और अगर भिड़े को पता चलता तो तुम तो जानते हो भिड़े को, उसे अपनी स्त्री से कितना लगाव है। हाँ, उतना ही जितना तुमको अपने छाते से है। अरे भाई मेरी बात छोड़ो, वो अपनी स्त्री को लेकर बहुत इमोशनल है। उसको शादी में गिफ्ट में मिली थी और तुमने वो स्त्री भंगार वाले को दे दी। अब मैं भिड़े को क्या जवाब दूंगा? आओ, वो बोरीवली की चिमंडरा है ना, उनका पेमेंट आना बाकी है, तो जरा प्लीज जाके लेके आइए ना। हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन पहले पोपटलाल को इस्त्री लेके आ जाने दो। इस्त्री और पेमेंट का क्या संबंध आता? पोपटलाल जब इस्त्री लेके आएगा तब मैं इस कुर्ती को इस्त्री करूंगा और बाद में जाऊंगा ना। तो दूसरा कुर्ता पहनकर जाइए ना इस्त्री वाला, आज कशाला? नहीं, मैं यही कुर्ता पहन के जाऊंगा क्योंकि ये मेरा लकी कुर्ता है माधवी। का? जब भी मैं कुर्ता पहन के जाता हूँ ना पेमेंट लेने के लिए पूरा पेमेंट मिलता है। बाकी कोई दूसरा कुर्ता पहन के जाता हूँ तो आधा ही पेमेंट मिलता है। मैं इसलिए ना पोपटलाल को इस्त्री दे नहीं रहा था, वो समय पे लौटाता ही नहीं है। कठिन है भाई। ओ गोकुल धाम के बाजीराव, यहाँ वहाँ चक्कर काटने से अच्छा पोपट बाबूजी को फोन करके पूछ लीजिए कहाँ है वो। हाँ ठीक है पूछता हूँ। फोन दे जरा इकडे। तुमच्याकडेच आहे। आओ आया है, पूछता हूँ। देखो भिड़े का ही फोन है, अब क्या बोलूं सर? हेलो। ओ पोपटलाल, इधर हो भाई तुम? हाँ, तुम्हें याद है ना शाम को कुछ लौटाना था, तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई थी। हाँ याद है मुझे, मैं बस तुम्हारी इस्त्री लेकर आ ही रहा हूँ। अरे भाई जल्दी लेकर आओ, मुझे अर्जेंट पेमेंट लेने के लिए जाना है। मुझे मेरा लकी कुर्ता इस्त्री करना है भाई, जल्दी आओ। हाँ बस आ रहा हूँ। अब बताओ क्या करें, कैसे मिलेगी इस्त्री वापस? मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई थी, वो भी टूट जाएगी। डोंट वरी पोपट भाई, भंगार वाले की दुकान नजदीक में ही है, हम जाते हैं और इस्त्री लेकर आते हैं। लेकिन नट्टू काका, उसने इस्त्री किसी को बेच दी होगी तो? अरे भाई शुभ बोलो, मुझे किसी भी हालत में वो इस्त्री वापस चाहिए। एक काम करने भाई, उसको फोन करके बोल देना कि वो इस्त्री किसी को बेच ना दे। अरे लेकिन मैं कैसे फोन करूं? मेरे पास उसका नंबर कहाँ है? तो किसके पास है उसका नंबर? मेरे पास है सेठ जी, मैंने फोन लगा दिया है। नट्टू काका, फोन स्पीकर पे कीजिए ना। मोबाइल पे बजी घंटिया तो मैंने रोकी बाइकिया। मैंने कहा हेलो, अब आगे आप बोलो। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आप हमारी दुकान से भंगार ले गए थे। मैं भूल जाऊँ सब कुछ भले, भंगार देने वाले को ये भोला कभी ना भूले। अब फोन काय को किया, चल फटाफट बोल ले। जी हमने आपको जो इस्त्री दी वो हमें वापस चाहिए। अरे वो अभी मुमकिन नहीं है। अरे क्या मुमकिन नहीं है? फिर मेरी शादी नहीं होगी, मेरी कसम टूट जाएगी। हेलो, ये अचानक से इतनी सारी आवाजें कैसे आने लगी? एक मिनट शांति रखो पोपटलाल। अरे भाई ये मुमकिन क्यों नहीं है? अरे क्योंकि मैंने अभी मेरी दुकान बंद कर दी है और मैं घर जा रहा हूँ। अरे आप घर मत जाइए भाई, यार मेरा घर उजड़ जाएगा। मुझे किसी भी हालत में वो इस्त्री चाहिए। अरे लेकिन मैंने सारा सामान गोडाउन में शिफ्ट कर दिया है। अरे तो जल्दी गोडाउन खुलवा दीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। हाँ ठीक है, एक काम कीजिए, आप गोडाउन पे आ जाइए। कहाँ है गोडाउन? वही दुकान के पीछे वाली गली में। आप आइए, मैं पहुंचता हूँ। चलो जेठालाल चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता भाई, मुझे घर जाना है। बापूजी और टप्पू को खाना खाने ले जाना है, वो लोग मेरी राह देख रहे होंगे।
बापूजी को ठीक 8:30 बजे खाना खाना की आदत है। 1 मिनट भी लेट होता है तो नहीं चलता उनको। 8:30 बजने को है, ये चिट्ठी अभी तक नहीं है। दादाजी बहुत भूख लगी है, क्या करें? एक काम कर, जेठिया को फोन कर और उसे बोल 1 मिनट भी लेट नहीं चलेगा। यस। नहीं भाई मैं नहीं आ सकता। अरे चलो ना भाई जेठालाल, प्लीज चलो भाई। अरे पोपटलाल, वैसे भी हम लोग 4 लोग एक रिक्शा में नहीं आ पाएंगे। अरे भाई हम 2 रिक्शा कर लेंगे, पैसे मैं दे दूंगा एक रिक्शा के। चलो जेठालाल, अगर इस्त्री नहीं मिली तो मेरी शादी नहीं होगी। प्लीज जेठालाल। ठीक है चलो। हेलो हेलो पापा, कहाँ हो आप? हम लोग कब से तैयार होकर बैठे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा अभी आप 1 मिनट भी लेट आओगे तो नहीं चलेगा। ए होशियारी, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूँ? मैं तेरा बापू। बापूजी मैंने ही कहा था टप्पू को फोन करके ऐसा बोलने के लिए। कहाँ है तू? मैं बस आ ही रहा हूँ बापूजी। अरे बोल दो भंगार की दुकान में जाके आता हूँ। बापूजी मैं निकल चुका हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा, फिर हम लोग भंगार लेने जाते हैं। खाना खाने जाते हैं। देख जेठिया, तुझे पता है ना मेरा ठीक 8:30 बजे खाने का टाइम है। उसमें 1 मिनट भी लेट हो जाए तो मुझे तकलीफ होती है। नहीं मुझे पता है बापूजी, मुझे पता है। हाँ? मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके पोपटलाल तुम लोग जाओ, मुझे घर जाना पड़ेगा। भाई जेठालाल, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। भंगार का सामान तुम्हारी दुकान से गया है, तुम दुकान के मालिक हो। चलो ना भाई, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तुम भी ना पोपटलाल, ये इस्त्री रिपेयर करने के लिए तुम्हें सोसाइटी के आसपास और कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला कि तुम यहाँ तक आ गए ये बागा से रिपेयरिंग करवाना? भाई मुझे लगा कि बागा फटाफट इस्त्री रिपेयर कर देगा। पोपट भाई, मैंने तो इस्त्री एकदम फटाफट रिपेयर कर ही दी थी। मुझे क्या पता था कि सेठ जी उसे भंगार में बेच देंगे। अरे भंगार जैसी इस्त्री भंगार में नहीं दूंगा तो क्या इधर डिस्प्ले में लगाऊंगा? अरे भाई जेठालाल, तुम जितना वक्त बहस करने में लगा रहे हो उतनी देर में तो हम इस्त्री लेकर वापस आ गए होते। भाई चलो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। चलो चलो ना भाई। बगा जा भाई जा, रिक्शा रोक और नटू काका आप मगन को बोलो दुकान संभाले। चलो बेटा बहुत भूख लगी है, मैं खाकरा खा लेता हूँ। नहीं दादाजी रुक जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए, पापा आते ही होंगे। मैंने जेठिया से कहा था कि मुझसे भूख सहन नहीं होती, फिर भी लेट किया। बचपन में भी ऐसा ही करता था, स्कूल से सीधा खेलने चला जाता था और मैं घर पे राह देखता बैठा रहता था। लेकिन दादाजी तब पापा छोटे थे, अब पापा बड़े हो गए और आपकी बहुत चिंता करते। दादाजी बस 10 मिनट, पापा भी आते ही होंगे। ठीक है टप्पू, तू कह रहा है तो 10 मिनट राह देखता हूँ। हाँ। लेकिन 10 मिनट में अगर जेठिया नहीं आया ना तो उसकी खैर नहीं। तो मित्रों, ये है गोकुल धाम की विशेषता। इस्त्री किसी की, टूटी किसी से, रिपेयर किसने की और भंगार में किसी ने दे दी। खैर साहब, यहाँ सामान्य स्थिति भी असामान्य होते में देर नहीं लगती। अब देखिए सिचुएशन कितनी टाइट हो चुकी है। पोपटलाल ने अपनी होने वाली बीवी की कसम खा ली और जेठालाल ने भंगार में दे दी स्त्री। अब ये भंगार वाला स्त्री लौटाएगा भी कि नहीं, इनकार न करते कहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा टेंशन यहाँ है कि चंपक चाचा भूखे हैं और जेठालाल उलझे हैं स्त्री में। अब यहाँ ऐसा बहुत कुछ होने वाला है कि आप लोग इतने हंसेंगे कि आपके पेट में सिलवटें पड़ जाएंगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, ये है वो भंगार वाले का गोडाउन। पापा भंगार वाला कहाँ है? अभी तक आया नहीं है। अरे बहुत लेट हो रहा है पोपटलाल, मैं निकलता हूँ। बापूजी घर पे बेचारे भूखे राह देख रहे हैं। जेठालाल बस 2 मिनट, वो आ ही रहा होगा। अरे देखो वो आ गया। आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, आ गया है भोला। जो चाहे सब कुछ यही मिलेगा, पुरानी साइकिल, बाल्दी या दुल्हन का चोला। दुल्हन का चोला? अरे वो गलती से बोला, ऐसा कुछ नहीं भाई। तो जल्दी शटर खोलना भाई, जल्दी है, बंद कर शायरी बायरी भाई। हाँ चलो चलो। वो ऐसे बोल दी गलती से। हाँ चलो। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। तो ये है मेरा गोडाउन। मेरे असिस्टेंट ने सब सामान लाके यहाँ पे रखा है। उसमें आपकी स्त्री कहाँ है ये मुझे नहीं पता, वो आप लोग ढूंढो।
अरे इतने बड़े गोडाउन में अभी स्त्री ढूंढनी है तो बहुत टाइम जाएगा। पोपटलाल मैं निकलता हूँ। अरे क्या निकलता हूँ भाई, तुम चले जाओगे तो सिर्फ हम 3 लोग रह जाएंगे, मैं, नट्टू काका और बागा। और वो कहते हैं ना 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। नहीं 3 कहाँ, ये भी है ना चौथा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं राही हूँ अकेला, नहीं खाता कभी केला। लगा है भंगार का मेला, जो ढूंढना है वो ढूंढो, मैं हूँ थकेला। अरे मिस्टर भोला, प्लीज हेल्प अस। अगर स्त्री नहीं मिली तो इनकी शादी नहीं होगी। मेरी नहीं भाई, इनकी। क्या बात कर रहे हो? इनकी अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं ना। कमाल की बात है, लोग शादी के लिए स्त्री ढूंढते हैं, ये तो स्त्री ढूंढ रहे हैं। अरे भाई वो क्या हुआ कि ये स्त्री दूसरे की और मैं कुंवारा हूँ, और मैंने उसके सामने कसम खाई है कि मैंने आज शाम तक उसकी स्त्री नहीं लौटाई तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। Oh, matter is serious. Even I am curious. So let's not waste time. स्त्री ढूंढते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। चलो। चल। बापूजी का फोन, अभी क्या जवाब दूं मैं उनको? लाओ मैं बात करता हूँ। अरे भाई तुम ढूंढो ना। बापूजी मैं बस आ रहा हूँ, बापूजी आ रहा हूँ मैं। अरे आ रहा हूँ तो तू आधे घंटे से बोल रहा है। कहाँ पहुंचा वो बोल? भंगार की दुकान में। वो एक स्त्री भंगार में बेची थी, उसको वापस लेने आया हूँ बापूजी। अरे यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में सिलवटें पड़ रही है और तू भंगार की दुकान में स्त्री की लेवर देवर करने पहुंच गया। बापूजी मैं घर आके आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। नहीं तू अभी कभी बता मुझे। अभी बताने बैठूंगा तो और लेट हो जाएगा बापूजी। अरे भाई तू आ, जल्दी जल्दी आ भाई। ओके ओके। हाँ भाई मिली स्त्री? नहीं सेठ जी। ओहो, ओ भाई ओ क्या कर रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ? अरे क्या कुछ नहीं, स्त्री ढूंढने की जगह लड़के की फोटो देखने क्या बैठ गया तुम? भाई वो तो ये चेहरा जाना पहचाना लगा इसलिए देख रहा था, पता नहीं कहाँ, लेकिन बहुत देखा है इसे। अरे भाई वो तो इतने सालों में तुमने न जाने कितनी लड़कियों को देखा है, तो उसमें से सबसे पहली लड़की जिसने तुमको ना बोला होगा ना, उसकी सबसे बड़ी बेटी होगी ये। जेठालाल। अरे माँ पे गई होगी ना, इसलिए उसकी शक्ल तुम्हें जानी पहचानी लग रही है, वो कह रहा हूँ मैं। अरे भाई स्त्री ढूंढो ना, मत भूलो तुम्हें लेट हो रहा है। हाँ तो तुम भी मत भूलो कि हम यहाँ स्त्री ढूंढने आए हैं, लड़की देखने नहीं। हाँ चलो चलो ढूंढो भाई ढूंढो। मिल गई। अरे वाह, मिल गई सेठ जी। कहाँ से मिली? सेठ जी यहाँ नीचे थैले में ही पड़ी थी, हमारे पैरों के पास कब से रेंग रही थी और कह रही थी मैं यहाँ हूँ, मुझे उठा लो, बागा भैया मुझे उठा लो। चलो ये लो भाई, ये आपका 50 रुपए, हम लोग निकलते हैं। ये लो। नहीं नहीं, रखिए रखिए। अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, जरा इस्त्री देंगे? क्यों? पाइप प्याला हो या पानी का नल, जब जब कोई भंगार मेरे दुकान से विदा होता है मैं हो जाता हूँ इमोशनल। ओ अच्छा, मिल लीजिए भाई साहब, मिल लीजिए। So now, let's be professional. अब ये स्त्री 50 में नहीं 1000 में मिलेगी। अरे अभी तो 50 रुपए में ले गए थे और सीधा 1000 रुपए। हाँ। तब आप इसके मालिक थे, अब मैं हूं। मेरी चीज मैं 1000 में बेचूं या लाख में, आपको नहीं खरीदनी तो मत खरीदो। पोपटलाल छोड़ो भाई, छोड़ो ये स्त्री को छोड़ो, 500 की एक नई स्त्री लेके भिड़े को दे देना। चल भाई चलो चलो निकलते हैं। जेठालाल यही स्त्री लेनी पड़ेगी, मैंने अपनी होने वाली बीवी की कसम खाई है। बाप रे। रहता ऐसे फालतू कसम खाता क्यों है तू भाई? देखो भाई, 50 रुपए की चीज का सीधा 1000 रुपए मांग रहे हो, ये तो गलत है। हाँ अरे यही तो मेरा धंधा है, भंगार में पुरानी चीजें लेकर उसे रिपेयर करके बेचना।
अरे लेकिन भोला भाई ये इस्त्री चालू कंडीशन में है, मैंने ही रिपेयर की थी। लो ये तो चालू कंडीशन में भी है, फिर तो अब इसका ज्यादा होगा 2000। अरे ओ 2000 पे चालू कंडीशन में तो क्या हुआ है, तो भंगार ही ना। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया देंगे। जाओ भाई कहीं और से ले लो। जब तक तुम हमारे भाव में नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अरे ओ भाई क्या नहीं हिलेंगे, बापूजी वहाँ घर पे भूखे बैठे हैं, मुझे निकलना पड़ेगा भाई, चलो अभी। देखो भाई मुझे भी घर जाना है, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं गोडाउन बंद कर देता हूँ। अरे लेना है भाई। जेठालाल 2000 दे दो। अरे मैं क्यों दूं? अरे भाई तुमने बेची है तो तुम ही खरीद कर दोगे ना। अरे इसमें मेरी क्या गलती है भाई, तुमने बागा को रिपेयरिंग करने के लिए दी थी ना। तो बागा तुम दे दो। मैं कहाँ से 2000 रुपए दूं? एक काम कर बागा, पोपटलाल को बोल रिपेयरिंग का 2500 रुपया हुआ, उसमें से 2000 इसको दे दे और 500 तू रख ले। हाँ और चलो घर जाते हैं, चलो। अरे भाई 500 रुपए में तो नई इस्त्री आ जाएगी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसको 2000 देने की जगह पे 500 की 2 नई इस्त्री ले ले और भिड़े को दे दे, भिड़ा राजी हो जाएगा। नहीं दे सकता, मैंने इसी इस्त्री को लेके कसम खाई है ना। देखो भाई तुम लोग अंदर बैठ के आराम से डिस्कशन कर लो, तुम्हारा फाइनल हो जाए तो मेरे को बुला लेना, मैं कल इसी टाइम पे आऊंगा। तो क्या है कल मैं पूरा दिन थोड़ा बिजी हूँ। अरे क्या मुसीबत है। अरे भाई दे रहे 2000 दे रहे, शटर खोल जेठालाल ये 2000 मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। पोपट भाई आपको 2000 नहीं, आपको तो सिर्फ 1400 रुपए ही देने हैं। क्यों 1400? 600 रुपए तो हमारे पास भंगार के आ गए हैं, अब हमारी जेब से तो सिर्फ 1400 रुपए ही जाएंगे। अरे लेकिन नटू काका भंगार तो हमारा ही गया ना। हाँ। Oh, I'm sorry. I confess, it is my mathematical mistake. पोपटलाल जी आप पूरे 2000 रुपए ही देना। अरे पहले मुझे दो ना 2000। अरे ये लो ना भाई, ये लो चलो। देखो भाई और कुछ चाहिए तो बोलो, यहाँ पे सब बेचने के लिए ही है। अरे नहीं भाई नहीं, यहाँ तो लाखों करोड़ों का सामान है, हमारी ताकत नहीं है खरीदने की। हाँ जेठालाल चलो। अरे चलो ना भाई, तुम यार इधर कहाँ, तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया इधर। ओके सेठ जी, गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट, पहले दुकान जाइए, वहाँ मगन अकेला है, दुकान बढ़ा के फिर आप जाइए। नहीं सेठ जी, दुकान तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन आप कल मिलेंगे ना, इसलिए मैंने गुड नाइट कहा। अच्छा हाँ गुड नाइट सेठ जी। ओके गुड नाइट पोपट भाई। गुड नाइट, थैंक यू। वेलकम। हाँ रिक्शा 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 रिक्शा। अरे ऐसा ही होता है, जब जल्दी होती तभी एक रिक्शा नहीं मिलती। जेठालाल रिक्शा आ रही है, मैं रोकता हूँ, तुम अंदर घुस जाना। हाँ ठीक है। रिक्शा अरे आ जाओ रिक्शा पकड़ के रखा मैंने, आ जाओ। गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर गली। नहीं साहब नहीं जा सकता। क्यों? समझो साहब गैस कम है, रास्ते में बंद होगा तो आपको ही धक्का मारना पड़ेगा। अरे मार लेंगे भाई धक्का। अरे पोपटलाल, अरे भाई ये लोग झूठ बोलते हैं भाई। नहीं झूठ नहीं बोलता। अरे भाई एक बार ऐसे ही मैं भी नड़ गया था रिक्शा वाले से, लेकिन सच में फिर आधे रास्ते में वो गैस खत्म हो गया, मुझे बहुत धक्का मारना पड़ा। गैस के मामले में ये लोग बहुत सीरियस होते हैं, कभी मजाक नहीं करते। उतरो भाई उतरो। चलो जल्दी। क्या हुआ था? अरे भाई एक बार क्या हुआ? एक मिनट। ओ भिड़े का फोन है, बोल भिड़े। देखो तुमने अपने होने वाली बीवी की कसम खाई है, अगर तुम नहीं आए तो कसम टूट जाएगी। हाँ अरे भाई तेरी इस्त्री देने ही आ रहा हूँ, कब से वही सुन रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कब आओगे तुम पोपटलाल? अरे तू एक काम कर, नीचे कंपाउंड में आ जा, मैं तुझे वहीं तेरी इस्त्री दे देता हूँ। हाँ वेरी गुड ओके। माधवी, ए माधवी। काय? मैंने पोपटलाल को फोन किया था, वो भी कंपाउंड में इस्त्री लेके आ रहा है, वो इसलिए मैं ऊपर आ जाऊँ। हाँ ओ शाहरुख भिड़े, ऐसे ही जाओगे? सॉरी। एक रिक्शा नहीं दिखाई दे रही है, भगवान प्लीज एक रिक्शा भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज एक। बापूजी का ही फोन लाओ मैं बात करता हूँ। अरे क्या तुम रिक्शा ढूंढो भाई, रिक्शा रोको। बापूजी मैं खाकरा खा लेता हूँ। नहीं बापूजी नहीं, प्लीज आप खाकरा मत खाना प्लीज बापूजी। अगर आपने खाकरा खा लिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा बापूजी प्लीज। हाँ तो पर तू आना भाई।
कब से बोल रहा है आ रहा हूँ, लेकिन तू क्या आ ही नहीं रहा है। बस बस बाबूजी, अभी सच्ची आ रहा हूँ। 8 मिनट में आप नीचे देखना, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ मिलूंगा बापूजी, प्लीज। जेठालाल रिक्शा, सॉरी रिक्शा नहीं टेम्पो है। अरे टेम्पो तो टेम्पो, अभी इसको कैसे भी करके रोकते हैं, पटाते और बोलते हैं कि भाई प्लीज तुमको गोकुलधाम छोड़ दे पाए। रुको भाई रुको, अरे रुको पैसा मेरी बात सुनिए। देखिए मेरे बापूजी घर पे बेचारे भूखे तड़प रहे, राह देख रहे, मैं कब से रिक्शा की राह देख रहा हूँ, लेकिन एक रिक्शा नहीं मिल रही। प्लीज आपको पैसा चाहिए, मैं दे देता हूँ, ये लीजिए। ये आप ये 100 रुपया रखिए, प्लीज हमको छोड़ दीजिए। ये पाउडर गली में गोकुलधाम सोसाइटी है, प्लीज एक इंसानियत के नाते मदद कीजिए भाई, प्लीज भाई। ठीक है, पीछे बढ़ जाइए। हाँ मान गया पोपटलाल, मान गया, आ जाओ। चलो आ जाओ, हम बैठ जाते हैं भाई। एक मिनट चालू मत। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओ पोपटलाल, जेठालाल, ए पोपटलाल, रुको भाई रुको। पोपटलाल, जेठालाल, तुम दोनों मेरी स्त्री लेकर कहाँ गए थे? अरे भाई तुम्हारी स्त्री लेके मैं कहीं नहीं गया था, ये तुम्हारी स्त्री लेके मेरी दुकान पे आया था रिपेयरिंग करवाने। रिपेयरिंग? हाँ, इसने तोड़ दी थी तुम्हारी स्त्री, इसने भागा के पास आया था रिपेयरिंग करवाने। क्या? अरे जेठालाल, ये सब कहने की क्या जरूरत है? क्यों ना कहूँ, अगर तुम ये भिड़े की स्त्री मेरी दुकान पे रिपेयरिंग करवाने नहीं लाते तो ये भंगार में बिकती नहीं। भंगार? हाँ, और ये अगर भंगार में बिकती नहीं तो भंगार वाले से यही स्त्री 2000 में वापस खरीदनी नहीं पड़ती ना। काय चाललंय भंगार में? जेठालाल, हा काय प्रकार है? ये विचार है ना। मैं बताता हूँ भाई, वो हुआ यूं कि वो अरे माझा कर्मा पोपटलाल, तुमने इस स्त्री के लिए 2000 रुपए दिए? नहीं इसने नहीं, मैंने दिया भाई। अरे भाई मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन पोपटलाल, अरे इतने पैसे में तो नई स्त्री आ जाती, तो मुझे नई स्त्री खरीद के दे देते ना। देखो मैंने बोला इसको भिड़े कि अरे भाई ये भंगार स्त्री के 2000 देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कोई नई स्त्री खरीद के भिड़े को दे दे, भिड़े राजी हो जाएगा, पर माना ही नहीं। अरे भाई लेकिन ये स्त्री के साथ भिड़े की यादें जुड़ी हुई है ना, अब वो यादें नई स्त्री में कैसे ट्रांसफर करूं? पोपटलाल, नई स्त्री के साथ नई यादें बन जाती। हाँ, और यादों का क्या, यादें तो दिल में रहती है ना, स्त्री में थोड़ी रहती है। वैसे भी ये स्त्री में भंगार में बेचने ही वाला था, और इतना परेशान होने की जरूरत ही क्या थी? तू मुझे फोन कर देते। देखो ये सब तू अभी बोल रहा है। अगर तूने मुझे तभी बोल दिया होता तो मैं इस भंगार स्त्री के लिए वो इतनी बड़ी कसम ही नहीं खाता। छेटिया, तू सोसाइटी में आ गया, फिर भी घर पे नहीं आ रहा। आ गया बापूजी, मैं आ गया बाबू चक। अरे तुझे क्या मजा आता है मुझे भूखे रख के? अरे बोल, भागता किधर है? चाचा जी, अरे गिर जाएगी चाचा जी, चाचा जी, पापा आ गए, चलो। सबसे पहले तो तू ये तेरी घड़ी निकाल और बाहर फेंक दे। क्यों बापूजी? अरे क्या क्यों? जिसे टाइम की कदर ना हो उसे घड़ी पहनने का कोई हक नहीं। 10 मिनट बोल के 9 बजा दिए। अब तो भूख भी रात देखते पेट से निकल के दिमाग में घुस गई है। हाँ, दिख रहा है बापूजी। सॉरी बापूजी, दरअसल मैं दुकान से निकल के घर पे आ ही रहा था कि इतने में दुकान पे पोपटलाल आ गया। नहीं, वो हुआ यूं बापूजी के उसमें लफड़ा हो गया। ये सब तूने अगर मुझे फोन पे ही बता दिया होता तो हम लोग बाहर खाना खाने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते। मैं घर पे सबके लिए खिचड़ी बना देता ना। लेकिन बापूजी मुझे पता नहीं था ना कि इतना टाइम लग जाएगा। मुझे लगा कि अभी घर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन बहुत टाइम लग गया बापूजी। सॉरी बापूजी। अब क्या करना है? अभी बस एक 5 मिनट रोके, मैं फटाफट कपड़ा बदल के आता हूं। 2 मिनट बापूजी, 2 मिनट में अभी आया। अगर तू 2 मिनट में बाहर नहीं आया ना तो मैं दूध और खाकर खा के सो जाऊंगा। चलिए बापूजी, आ गया। देखिए 2 मिनट के अंदर ही आ गया मैं। हाँ चल अभी चल। चल। क्यों
क्यों रुक गए बाबूजी? अभी क्या होटल तक चल के जाना है? नहीं सॉरी, आप यहीं रुकिए, मैं रिक्शा लेके आता हूँ बाबूजी। क्या पापा, आपको रिक्शा पहले से बुला कर रखनी चाहिए थी ना। राजकुंवर जी, जब मैं तैयार होने गया था तभी आप भी रिक्शा बुला सकते थे ना, किसने आपको रोक कर रखा था? लेकिन पापा मुझे थोड़ी पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वो रिक्शा वाले को बताना पड़ता है ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और आपने बोला तो मैं लेकर आता रिक्शा। ये छोटी दया, ये बड़े बाबू चक। अरे भाई जेठालाल, क्या बात है, पूरा गड़ा खानदान एक साथ, तीनों पीढ़ी, कहाँ जा रहे हो? ऐसे वो मम्मी अहमदाबाद गई है ना, तो हम तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं। तारक चलिए, खाना तैयार है। चाचा जी, जेठा भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई दया भाभी अहमदाबाद गई हुई है ना, तो ये तीनों होटल में खाना खाने जा रहे हैं, बताओ। बिल्कुल गलत बात चाचा जी, मेरे होते हुए आप लोग बाहर का खाना खाएंगे। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आप सबका खाना भी बना देती ना। तो अभी भी देर का हुई अंजलि, फटाफट बना दो जल्दी। हाँ हाँ करेक्ट, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं फटाफट खाना तैयार कर दूंगी। करेले का पुलाव, अदरक मूली का रायता, आंवले की चटनी और डाइट पापड़। नहीं अंजलि भाभी, रहम कीजिए। मतलब आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? हाँ। आप लोगों के लिए खाना बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, और आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगे तो हमें मजा आएगा जेठालाल। हाँ। क्या मेहता साहब, क्यों मरवा रहे हो? जेठालाल, सुबह सुबह बबीता जी का बैग उठाने के लिए बुला सकते हो, लेकिन होटल में खाना खाने के लिए नहीं बुला सकते। मैं भी कोई बहाना बना के आ जाता। और वैसे भी जेठा भाई, मेरे होते हुए चाचा जी को बाहर का खाना खाना पड़े, कैसा लगेगा? अंजलि बेटा, अरे इतनी देर भूखा रहा क्या करेले का पुलाव खाने के लिए? करेले का पुलाव आज महतूस को खिला दे, हम फिर कभी खाएंगे। पर चाचा जी। हाँ अंजलि आंटी, बहुत दिनों के बाद बाहर खाने का प्रोग्राम बना है। चलो दादाजी, चलो। ओके चलो। बाय, एंजॉय। बच निकले क्या? नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आज कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी तुमने बनाया मुझे ही खाना है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सच्ची? हाउ स्वीट। तारक, तो जल्दी चलिए, फटाफट खाना लगा। कमाल है साहब। अब जेठालाल तो गए होटल में खाना खाने के लिए, बढ़िया मसालेदार खाना खाएंगे, और मेरे नसीब में तो ये करेले लिखे हैं। जिंदगी ऐसी है साहब, ऐसे ही अनुभव देती है, कभी खट्टे कभी मीठे, क्या करें, अपना अपना नसीब है। किसी के भाग्य में बढ़िया खाना, मेरे भाग्य में करेले, ऐसा ही होता है। अब जैसे हमारे पोपटलाल जी, जिंदगी में उन्हें कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं दे रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि जब शादी हो जाएगी तो मीठे अनुभव मिलेंगे। होता है, जिंदगी में ऐसा होता है। लेकिन जेठालाल का भी क्या कहें, उसकी कुंडली में तो सारे अनुभव कड़वे और तीखे ही लिखे हैं। अब गए होटल में खाना खाने, वो भी चंपक चाचा के साथ। पहली बात तो दोनों साथ है, यही कमाल की बात है। अब देखना ये है कि क्या होता है। सबसे पहली बात, वो होटल पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते हैं तो क्या क्या हंगामे होते हैं। जो भी होंगे आप बेतहाशा हंसेंगे और हंसते हंसते कहेंगे, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। करेला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.